पहले मैं अपने भतीजे की या किसी की भी रिश्तेदार में शादी में जाती थी तो मैं सबसे पीछे बैठती थी कि मेरे पास अच्छे सुपरवाइजर बन के पढ़ी लिखी थी, इसी कारण मैं सुपरवाइजर बन गई। मेरे सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं पंकज सर का थैंक यू करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं उषा रानी लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, सुपरवाइजर हूँ। आप मेरी स्टोरी सुन के आपको हिम्मत आएगी, हर लेडीज को हिम्मत जागेगी। मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं और 8 साल के बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे और उसके बाद तो एक जिंदगी में अंधेरा ही आ गया था। और मेरे 4 बच्चे हैं। जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर गए थे दूसरी लेडीज के पास, तो उस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। गुड़िया मेरी थी फोर्थ क्लास में और मेरे 2 जुड़वा बेटे वो थे 2.5 साल के और गुड़िया थी 8 साल की। तो उस टाइम तो मेरे जिंदगी में अंधेरा ही हो गया था कि मैं अब क्या करूं। ना मैं मर सकती थी ना मैं जी सकती थी। जीती थी तो कैसे जिंदगी निकलेगी, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे निकलेगी। उस टाइम मेरी 27 साल की उम्र थी। अब मैंने जिंदगी को कैसे सोचा, कैसे नहीं किया। चलो इन लॉ से मैंने कैसे मर्जी करके थोड़ा सा हिस्सा लिया। बड़ा लोगों ने मेरी हेल्प की, वो हिस्सा भी नहीं देना चाहती थी। उसके बाद मैं एक अच्छे परिवार से थी, पढ़े लिखे परिवार से थी, अच्छी एजुकेशन मैंने BA की हुई है। फिर भी मैंने लोगों के घर में ऐसा काम किया जो कि एक अनपढ़ लेडीज करती है, और क्योंकि बच्चे पालने थे इसीलिए मैंने झाड़ू पोछा खाना बनाना सब कुछ हर मेड की तरह मैंने काम किया। फिर मुझे करते करते 2 साल निकल गए। फिर मुझे एक कंपनी में जॉब मिली। वहाँ पर भी जब मैं गई तो मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी इतने जेंट्स में काम ही नहीं किया था। मैं एक हाउस वाइफ की तरह थी। पढ़ते पढ़ते ही मैरिज हो गई थी, इसी कारण वो भी जिंदगी कैसे बीती। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, फिर मैं उनके साथ मिक्सअप हो गई। जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझे एक एजुकेशन कराई, लैंडमार्क एजुकेशन। उससे मुझे पहचान पता चली कि हाँ, लेडीज में भी इतनी ताकत है, जो अपने बच्चे पाल सकती है वो क्या नहीं कर सकती। उससे मुझे बिल्कुल दिखा, कुछ रोशनी ही रोशनी आ गई। उससे मुझे दिखा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने सोच लिया जिंदगी तो जीनी ही है, तो बस अकेले ही जीनी है। फिर मैंने किसी से भी कोई हेल्प की जरूरत नहीं मांगी, अपनी मेहनत करती जा रही थी और बच्चे बड़े होते जा रहे थे। मेरी गुड़िया ने MBA की है, उसको पढ़ाया लिखाया। मुझे ये था कि लड़की को पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्योंकि आगे पता नहीं क्या हो सकता है। फिर उसके बाद लड़के तो इतनी केयर नहीं हो पाई, क्योंकि मैं जॉब पे चली जाती थी, बच्चे पीछे इतनी केयर नहीं हो पाई। वो स्कूल से आते थे, होमवर्क करते थे बस। लड़के तो 10th तक ही पढ़े। फिर भी उन्होंने अपना काम सीखा और अपने आप आज स्टैंड हो गए हैं। तो ऐसी मेरी जिंदगी बीतती है। मैंने अपना मकान बना लिया और बेटी की मैंने शादी कर दी है। और इतनी अच्छी एजुकेशन के कारण उनको लड़का भी बहुत अच्छा मिला, पढ़ा लिखा मिला है, गवर्नमेंट जॉब वाला मिला है। लड़की को भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अभी उसका बच्चा छोटा है, इसी कारण। और मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सभी मुझे देख के एक शिक्षा लेते हैं। जो मेरे साथ जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे सारा लेडीज ही का, मेरे अंडर में लेडीज काम करती है। मैं एक सुपरवाइजर बन गई हूँ, जहाँ की मैं एक मेड थी। सुपरवाइजर बन के पढ़ी लिखी थी, इसी कारण मैं सुपरवाइजर बन गई। मेरे सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं पंकज सर का थैंक यू करना चाहती हूँ। तो आप अपने इस लाइफ से सभी को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं अपनी लाइफ से ये मैसेज देना चाहती हूँ, औरत कभी कमजोर नहीं हो सकती। जो 4 बच्चे पाल सकती है, क्या वो एक मर्द से लड़ नहीं सकती? फिर मैंने तो देखा भी नहीं कि एक मर्द था मेरे साथ, ना उनके परिवार को देखा, ना मैंने मर्द को देखा।
ना किसी को देखा, बस ये था कि मुझे मेहनत करनी है, कमाना है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। और मैंने औरतों को मैं लेडीज के लिए यही कहती हूँ कि लेडीज में बहुत हिम्मत है और लेडीज जेंट्स से ज्यादा आगे बढ़ सकती है। लेडीज अपने आप जो बच्चे पाल सकती है तो उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और देखो कि 4 बच्चे मैंने छोटे छोटे से थे, 2 साल के, 2.5 साल के, ऐसे बच्चे मैंने पाल के आज मेरे बच्चे 22-22 साल के हो गए हैं और अपने अपने पैरों पे खड़े हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरे रिलेटिव आज मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि पहले मैं अपने भतीजे की या किसी की भी रिश्तेदार में शादी में जाती थी तो मैं सबसे पीछे बैठती थी कि मेरे पास बच्चे नहीं है। इसीलिए मैं लेडीज को कहती हूँ सबसे आगे बढ़ो, कोई किसी की हेल्प क्या करेगा, आज खुद की हेल्प हमें करनी चाहिए। और मेरे पास 20 लेडीज हैं, मैं उन्हीं के लिए खड़ी हूँ जो मेरे पास काम करने आती है। मेरे को देख के उनके घर में भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, मेरी प्रॉब्लम सुन के उनको भी उत्साह बढ़ता है और वो आगे मेरे साथ काम करना चाहती हैं, मेरे साथ काम करती हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल से समझती हैं। तो कि इतनी सी जो घर में आपस में इन लॉज की लड़ाई हो जाती है या थोड़े घर में छोटे मोटे झगड़ों में भी लेडीज घबरा जाती है, ये तो एक पार्ट ही है जिंदगी का, उसको तो ऐसे ही सुनो और इधर से निकाल दो और अपने आगे लाइफ में बढ़ो, काम करो और आगे अपनी जिंदगी को खुशी खुशी व्यतीत करो, जैसे मैं आज कर रही हूँ। कहा मैं हर दिन रोती थी, आज ये मेरे जो आंसू निकल रहे हैं खुशी के निकल रहे हैं, ये गमी के नहीं निकल रहे। इसलिए मैं आपको कहती हूँ जागो लेडीज, जागो और अपने आप को हिम्मत करो और किसी से घबराना नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, अपनी बेटियों को भी पढ़ाई कराओ और चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो किसी के भी घर में बेटी होती है अपनी बेटियों को पढ़ाओ और उन्हें आगे बढ़ाओ और हिम्मत देने की ही शक्ति रखो। धन्यवाद।